तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.5 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्न जो है 6 से पढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले का प्रश्न जो हमने कर रखा है, ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए प्रश्न 6 में दिया हुआ कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखे। यहाँ जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ ना, इनको हमें जो है प्रसारित रूप में लिखना है। यहाँ पे जो हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2x प्लस 1 पर पावर क्या, तो 3, यानी a प्लस बी या एक्स वाई पर पावर 3। ठीक, हमने जो इसका फार्मूला बता रखा है, ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहला वीडियो हमारा देख लीजिए, ठीक है, उस पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो है फार्मूला को लिखते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, a प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, तो होगा ए क्यू, ये हमारा बी, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर प्लस फिर 3xy लिखेंगे, 3 गुने ए और बी, 2x फिर गुने 1, ठीक है, फिर जो है ब्रैकेट के अंदर फिर जो है x a प्लस बी है तो 2x जोड़ 1, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए 2x का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर प्लस 1 का, सॉरी यहाँ क्यूब होगा ना, तो ये जो हमारा 8 हो जाएगा, इस पे क्यूब, ठीक, यहाँ जो है 1 का क्यूब 1, फिर प्लस, तो देखिए 3 दूनी की 6, 6 एकम 6 और x, फिर ऐसे करके फिर लिखेंगे 2x फिर प्लस का 1, ठीक है, 8x क्यूब प्लस 1 जोड़, इसको जो है दोनों से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, तो 6 दूनी की 12x स्क्वायर, फिर प्लस 6 एकम 6, 6x, ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है हमें कि 2a माइनस 3b पर होल क्यू, ठीक है, यानी ये जो है a माइनस बी का होल क्यू है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a क्यू, यानी 2a का क्यू, फिर माइनस बी क्यू, तो माइनस बी क्यू तो 3b पर होल क्यू, फिर माइनस 3xy, 3 गुने x के जगह, सॉरी a के जगह पे क्या है, तो 2a, फिर गुने b के जगह पे 3b, फिर ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को जोड़ देना है, 2a प्लस 3b, ठीक है। देखिए 2 का क्यूब अभी तुरंत हमने किया तो कितना, तो 8, और 1 पर क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस 3 का क्यूब तो कितना 27, फिर b पे पावर 3 माइनस कितना, गुना करो, 2 तिया की 6, 6 तिया की 18, 18 ए बी, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो 2a फिर प्लस 3b, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 8 ए पे पावर 3 माइनस यहाँ पे 27 बी पे पावर 3, ये प्लस माइनस माइनस, 18 दूनी कितना, तो 36, ए और ए है तो यहाँ पे ए स्क्वायर, बी नहीं है तो बी लिख देंगे, फिर प्लस 18 तिया कितना, तो 54, ए डबल बी है तो बी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए इसमें जो हमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ ना, इसको हम पहले लिखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ हमें इस प्रकार से दिया हुआ है, 3/2x, फिर जो है प्लस 1, ये ब्रैकेट देके मंझली ब्रैकेट पे पावर जो हमें 3 दिया, यानी a प्लस बी पे पावर जो है 3, ठीक है। तो जिस तरह से हमने एक को बनाया ना उस तरह से इसको भी बनाना है। तो चलिए हम फटाफट जो है उस पे जो है ले आते, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू 3 ए बी, फिर प्लस जो है ब्रैकेट के अंदर a और b, 3/2x फिर प्लस का 1, कुछ इस प्रकार से। देखिए 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, फिर प्लस 1 का क्यूब 1, फिर प्लस सामने गुना 3 तिया की 9, 9/2 x गुना होगा तो वही हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3/2 x फिर प्लस का 1, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो हम जो है ये जो हमें दिया हुआ है ना उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, 27/8 फिर प्लस का 1, ये जो है उससे गुना हो, ठीक है, तो गुना होगा तो क्या, तो सामने सामने गुना, तो 9 तिया की कितना, तो 27/2 दूनी की 4, x और x, तो x स्क्वायर,
फिर प्लस ये उससे 1 से गुना होगा तो 9/2x, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए हमें चौथा क्वेश्चन दिया होना है, ये हम बनाते हैं। तो देखिए ये जो हमारा a माइनस बी का हॉल क्यू है, तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे ए क्यू फिर माइनस बी क्यू 2/3 बट वाई का क्यू, फिर माइनस 3 इंटू ए और बी, ए बी की जगह पे क्या है तो 2/3 वाई, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी 2/3 वाई, ठीक है। कुछ इस प्रकार से। तो देखिए 3 और 3 यहाँ पे कट जाएगा, तो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब, फिर माइनस 2 का क्यूब तो कितना, तो 8/3 का क्यूब 27 वाई पे पावर 3, फिर माइनस 2x और y, फिर ऐसे तो फिर लिखेंगे x प्लस 2/3 वाई, ठीक है। तो एक्स क्यूब फिर माइनस 8/27 वाई क्यूब, फिर जो है ये उससे गुना होगा तो देखिए 2x गुने एक्स स्क्वायर, फिर y, फिर प्लस माइनस 2 दूनी की 4/3, यहाँ y है यहाँ x है तो x लिख देंगे y और y के पावर 2, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसमें चलिए हम क्वेश्चन 7 को पढ़ते। दिया हुआ है कि उपर्युक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो जो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ ना, इसको हमें जो है ए प्लस बी या ए माइनस बी का हल क्यू पे जो है इसको ढालना है, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करना है। तो चलिए किस तरह से करेंगे तो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ 99 पे पावर 3 है, तो इसको जो है ए प्लस बी या ए माइनस बी पे लाएंगे। तो देखिए यानी 100 में से अगर 1 घटाएंगे 99 हो जाएगा, तो इस पे पावर हम क्या डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, ठीक। तो ये देखिए क्या होगी, क्वेश्चन को जो हमने जो है ए प्लस ए माइनस बी का हॉल क्यू पे लिया है, ठीक है। तो इसको जो हम ए और इसको बी मान लेंगे, ठीक। तो इसको हम बनाते हैं, तो हमने क्या बताया था, ए क्यू लिखेंगे ना, अभी तुरंत हमने जो ऊपर पे बनाया ना उसी तरह से, यानी ए क्यू यानी 100 का पावर 3, ठीक है। फिर माइनस बी क्यू, फिर माइनस 3 इंटू ए, फिर गुने बी, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, तो 100, ठीक है। 100 प्लस का कितना, तो एक सॉरी माइनस होगा ना, माइनस लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ भी जो है माइनस होना चाहिए था, माइनस माइनस जो है यहाँ पे प्लस, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगेगा, ठीक। तो देखिए 100 पे पावर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे जो है 6 जीरो डाल देंगे, ठीक है। 2 2 4 2 6, ठीक है। फिर माइनस 1 पे पावर 3, तो 1 ये माइनस है, तो 3 को 100 बार पढ़ेंगे कितना, तो 300, उसको एक बार तो वही हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे कितना, तो 99 लेते हैं, फिर माइनस 1, फिर माइनस, तो देखिए इसको गुना करते हैं, 9 तिया की 27, 9 तिया की 27, 28 और 29, डबल जीरो है तो डबल जीरो डाल देंगे, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए ये दोनों जो है माइनस का है, तो प्लस वाला जो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 29,701, ठीक है, ऐसा आया। तो 10 लाख में जो हमें 29,701 को घटाना है, तो घटाने के बाद कितना आएगा, तो आएगा हमें 9,70,299, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उस पर देखिए क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को हम लिख के उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए 2 का क्वेश्चन जो हमने रेडी कर लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 102 लिखा हो, यानी 100 में जो है 2 ज्यादा है, ठीक। कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, का पावर 3 यानी ए प्लस बी का होल क्यू, तो हम क्या लिखेंगे, ए क्यू फिर प्लस बी क्यू फिर प्लस 3 इंटू ए और बी, यानी 100 गुने 2, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या, तो ए प्लस बी, ठीक है। तो देखिए इस पे जो है यहाँ पे क्या है, 10 लाख लिख देंगे, प्लस 2 पे पावर 3 यानी 8, फिर प्लस इनको गुना करो 2 तिया की 6 यानी 6 गुने 100, तो 600, ये जो है 102 हो जाएगा। ये हो गया 10 लाख, फिर प्लस ये 8, फिर प्लस इनको गुना करते हैं तो 6 दूनी की 12 का 2, बाकी रह गया 1, ठीक है। जीरो बार पढ़ेंगे जीरो, बाकी 1 जो वहां लिख देंगे, 6 कम 6, उसके बाद डबल जीरो, तो डबल जीरो लगा देते। इन सबको जो है हम टोटल करके लिख देंगे। तो देखिए यहाँ जो है 8
यहाँ कुछ नहीं है, दूसरा अंक यहाँ 0 है, तीसरा अंक पे जो है 2 और ये जो है 2 लिख देंगे, 1 लिख देंगे 6, उसके बाद 10, यानी 10,61,208। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसमें देखिए तीसरा जो क्वेश्चन दिया इसको बनाते हैं। यहाँ देखिए 100 से जो है बहुत ज्यादा है ना, 100 से जो है संख्या बहुत ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए ये जो है 1000 के नजदीक है, तो 1000 में से जो है 2 को घटा देंगे तो हमें वो प्राप्त हो जाएगा, यानी ये मिल गया ए और ये बी। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे 1000 का क्यूब, फिर माइनस 2 का क्यूब, फिर माइनस 3 गुने ए और बी, तो 1000 गुने 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 1000 माइनस का 3, तो यहाँ जो है 9 जीरो डालना है। ठीक है, 3 6 3 9। ठीक है, फिर यहाँ देखिए इसका वर्ग करेंगे, सॉरी इसका क्यूब करेंगे कितना, तो 8, फिर देखिए 2 तिया की 6। ठीक है, उसके बाद जो है उसको गुना करेंगे 1000 से, तो 6000 से माइनस करेंगे तो 998। ठीक है, तो इनको जो है प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, 4 4 8 1 9, फिर माइनस 8, इनको जो है गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद क्या आएगा, तो आएगा हमें 98,800, नहीं 59,88,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है हम इसको पहले लिख लेते हैं, 3 3 6 3 9, फिर माइनस जो है ये दोनों जुटेगा, यहाँ लिख देते 59,88,008। तो इस संख्या में से जो इसको माइनस करना है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 99,40,11,992। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 8 को पढ़ते, दिया हुआ निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसका हमें गुणनखंडन करना है कि ये जो है किस फॉर्मूला पे जो है बेस है। ठीक है, तो चलिए हम इसको जो है पहले पेज को पलट लेते, उसके बाद इसको बना के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ जो है ये प्रश्न जो दिया होता है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, तो पावर पे देखिए 3 दिया हुआ। ठीक है, तो यानी ए जो है ए प्लस प्लस वाला पूरा है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको तोड़ के देखते हैं कि ये किस तरह से। तो देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का पावर 3 प्लस बी पे पावर 3, फिर प्लस, तो यहाँ जो है 3 गुने आता है, 3 गुने ए और बी, तो ए हमारा क्या है, तो 2a का स्क्वायर, फिर गुने बी, फिर प्लस जो है 3 गुने ए बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है, तो 2a गुने बी के जगह पे तो बी का स्क्वायर। दो तरह का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसका आंसर, तो क्या होगा, तो ए और ये बी मिल गया, तो 2a फिर प्लस का बी और पावर 3, तो इस पे पावर 3 है, तो इसको हम क्या करते हैं, तोड़ के लिख देते, इसको माने 3 बार लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, 1 2a प्लस बी ये दूसरा, 2a प्लस बी ये तीसरा। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 2 दिया हो ना, इसको हम लिखते हैं, 8a पे पावर 3 माइनस बी पे पावर 3, फिर माइनस 12a स्क्वायर बी, फिर प्लस 6ab स्क्वायर। तो यहाँ देखिए वही रिलेटिव है, लेकिन माइनस का कुछ चिन्ह यूज हुआ है, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो क्या, तो देखिए इस तरह से लिखेंगे यहाँ, तो 2q फिर माइनस बी क्यू, फिर माइनस यहाँ जो है 3a स्क्वायर बी होगा, तो 3 गुने ए के जगह पे क्या है, तो 2a पर स्क्वायर, फिर जो है गुने, फिर बी, फिर लगाएंगे प्लस, फिर जो है 3 गुने ए गुने बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ए और बी मिल गया, इसके बीच का माइनस है, लिखेंगे 2a फिर माइनस बी पर पावर 3, तो इसको भी जो हम विस्तार से लिखेंगे कुछ इसी प्रकार से, 2a माइनस बी
फिर लिखेंगे 2a माइनस बी, फिर लिखेंगे 2a माइनस बी। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन जो 3 दिया है इसको लिखते हैं। इस तरह से हमें जो है कुछ क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, इसको भी जो है वही ढंग पे लाना है। तो देखिए यहाँ देखिए क्यूब का इस्तेमाल हुआ है, यानी इसको भी क्यूब पे करना है। तो ये क्या होगा, तो लिखेंगे 3 का क्यूब, देखिए 27 हो जाता है। यहाँ लिखा है 125a पे पावर 3। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ, यानी हम जो है 5a का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। फिर मैं 3a स्क्वायर भी, 3 गुने a स्क्वायर, तो a की जगह पे 3 का स्क्वायर, फिर गुने b की जगह पे 5 है, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 3a b स्क्वायर, b की जगह पे 5a का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है माइनस का दोनों जगह चिन्ह यूज हुआ है, तो यानी ये माइनस वाला है। तो 3 माइनस 5a पर पावर क्या, तो 3, इसको हम 3 बार लिखेंगे, 3 माइनस 5a पर पावर 3a माइनस 5, 3a माइनस 5a, 3a माइनस 5a। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए चौथा और पांचवा जो हम अगले पेज पे बना के दिखाते। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्यूब का इस्तेमाल हुआ, यानी वही वाला फार्मूला का यूज होगा। तो यहाँ जो है 64a पे पावर जो है हमें क्या है, तो 3 दिया हुआ है। तो 64 यानी 4 गुने 4 गुने 4 करेंगे तो हमें 64 प्राप्त हो जाएगा। फिर माइनस 27, तो अभी तुरंत हमने बताया 3, b पे पावर जो है 3 लिख देंगे। फिर माइनस यहाँ जो है 3 गुने a स्क्वायर, a की जगह पे क्या है, तो 4a का स्क्वायर, फिर गुने b, तो b क्या है, तो 3b, फिर प्लस जो है 3 गुने a, 4a गुने b क्या है, तो हमें 3b का स्क्वायर। देखिए माइनस का यूज हुआ है, तो लिखेंगे 4a फिर माइनस 3b पर पावर क्या है, तो 3। इसको जो हम 3 बार लिखेंगे, क्या है कि पावर 3 है, इसको हम तोड़ देते हैं पूरा। ठीक है, 4a फिर माइनस 3b, 4a फिर माइनस 3b। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 5 जो दिया है उसको लिखते हैं। 5 में दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 27p क्यों लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 3p पे पावर 3। ठीक है, फिर लगाएंगे माइनस 1/126 है, तो 6 का क्यूब करेंगे ना 1/6 का, तो 1/126 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो है 3 गुने 3a गुने b, 3a स्क्वायर। ठीक है, 3a स्क्वायर b, b की जगह पे क्या, तो 1/6, फिर जोड़, फिर जो है क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 गुने a फिर गुने b स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर। ये जो है स्क्वायर करके जो करेंगे ना, काटने के बाद जो हमें इतना कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो a और b मिल गया, तो 3p फिर माइनस 1/6 का होल क्यूब, यानी कि इसको हमें 3 बार लिखना है। तो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 9 को पढ़ते। दिया हुआ है स्थापित कीजिए, ये जो प्रश्न दिए हुए ना इनको स्थापित करके बताना है कि क्या ये जो है इसके बराबर है। तो चलिए हम पहले प्रश्न को लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो है इसको बना के दिखाएंगे, बाद में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमें प्रश्न दिया हुआ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो हम जो है ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो इसको हम लिख देते हैं, तो LHS और RHS। ठीक है, तो LHS देखिए जो है ना, इस ये RHS को जो ऐसा करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे RHS से, हम जो यही साइड से चलेंगे। तो ये जो दिया हुआ ना प्रश्न को लिखते x प्लस वाई, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई फिर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसको जो इस पूरे से गुना, इसको जो इस पूरे से गुना, तो लिखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको जैसे गुना करेंगे, इसका पावर 1 और इस पे पावर 2, तो पावर 3 माइनस ये गुना होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस ये इससे गुना होगा तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस ये जो इससे गुना होगा तो क्या होगा, तो वाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ जो है एक्स वाई का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस प्लस, तो वाई पे पावर क्या, तो 3। तो देखिए इसके बाद ये जो हमें एक्स पे पावर 3 बचा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है,
यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, ये प्लस का है, तो आपस में कट जाएगा। ये देखिए एक्स वाई का स्क्वायर है, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस माइनस का है तो कट गया, तो हमें शेष क्या बचा, तो वाई पे पावर 3। तो देखिए यही ना लाना था, तो हम लिख देते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, तो प्रूव। ठीक है, इसी तरह से जब हमें क्वेश्चन 2 को बनाना है तो चलिए उस प्रश्न को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरह से इसको बनाना। देखिए एलएचएस और आरएचएस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी क्या चलेंगे, लिख देंगे आरएचएस से। ये जो दिया है ना इसको लिखते हैं एक्स माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई, फिर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यानी एक्स से जो पूरा गुना फिर माइनस वाई से पूरा गुना, तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ लिखेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर जो है माइनस वाई करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। लिख लेने के बाद जो हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना है, तो देखिए गुना करेंगे तो एक्स पे पावर 3, तो जो ये क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहाँ जो है प्लस का चिन्ह है तो एक्स और वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर देखिए गुना होगा तो फिर माइनस क्या, तो वाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस वाई पे पावर क्या, तो 3 बचा। तो देखिए यहाँ जाए एक्स पे पावर 3, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है और एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, तो आपस में कट गया, ये भी प्लस में और ये माइनस में है, तो देखिए सब आपस में कट रहा है, तो हमें बचा क्या, तो ये जो है बच गया वाई पे पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकेंगे, एक्स क्यू फिर माइनस वाई। ठीक है, यही सॉरी 2 बार हमने लिख दिया, तो यही जो हमें प्रूव करना था, एल एच एस बराबर आर एच एस, लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, उसका देखिए क्वेश्चन 10 को पढ़ते, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ जो हमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ लिखा संकेत देखिए प्रश्न 9, प्रश्न 9 की तरह जो हमें इसको बनाना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए ये जो है प्लस वाला है ना, ये वाला फार्मूला का जो है हमें यूज करना है। ठीक है, यही फार्मूला पे जो हमारा ये प्रश्न बनेगा। तो देखिए ये हमारा ए और ये बी होगा, तो किस तरह से होगा उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो 27 वाई क्यू है, तो 27 को 3 वाई पे पावर क्या, तो 3 लिख सकते हैं, फिर प्लस 125 है तो 5, तो जेड पे पावर 3, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमने इस तरह से बना लिया। अब इसको इस फार्मूला पे लगाएंगे, तो ए प्लस बी कह रहे हैं, तो ए और ये बी हो गया, तो 3y फिर प्लस 5z। ठीक, फिर देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, ए क्या है तो हमें ए जो हमें 3y, फिर गुने बी क्या है तो 5z, फिर जो है प्लस बी क्यू, तो बी की जगह पे क्या है तो 5z स्क्वायर, 3y फिर प्लस 5z। तो यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 9y स्क्वायर, फिर माइनस 9 5 तिया की 15y z, फिर प्लस यहाँ जो है 5 का स्क्वायर तो 25z स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 को बनाएंगे और इस तरह के जो है ये जो फार्मूला, इसी फार्मूला का यूज करना है। तो यहाँ देखिए ए माइनस बी करना है, तो इसको हम पहले लिख ले। 64 है तो 64 को 4 एम पे पावर 3 करेंगे तो वही आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ जो 7 एन पे पावर 3, तो ए और बी मिल गया फिर माइनस का। देखिए ये जो नीचे फार्मूला हमने लिख रखा है ना, इसी तरह से काम करना है। ठीक है, तो ए माइनस बी करें तो 4 एम, फिर माइनस 7 एन, फिर ए स्क्वायर यानी 4 एम का स्क्वायर, फिर प्लस ए और बी, ए और बी क्या है तो 4 एम गुने 7 एन। ठीक है, तो उसके बाद देखिए फिर प्लस करें तो बी स्क्वायर, बी क्या है हमें 7 एन का स्क्वायर, तो ये लिख देंगे 4 एम फिर माइनस 7 एन, 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर जो है 2 का स्क्वायर लिखेंगे क्या, तो 16 एम का स्क्वायर,
फिर प्लस 7 चौके 28 mn, फिर प्लस 7 का स्क्वायर तो 49 n स्क्वायर। ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो आज का क्लास जो हम यहीं पे रहने देते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।